एंजल वन ने शानदार Q2 बिजनेस अपडेट जारी किए थे और हमने देखा था कि शेयर में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम भी था जब ये आंकड़े आए थे। हालांकि आज थोड़ी सी नरमी है बाजार के साथ साथ, लेकिन बातचीत करेंगे कि कारोबार किस तरह से ग्रो कर रहा है कंपनी का। कंपनी के CGO प्रभाकर तिवारी हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। प्रभाकर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि Q2 में जो आपने बहुत ही शानदार जो आप आंकड़े जारी किए हैं, क्लाइंट बेस में हमने अच्छा खासा हमने ग्रोथ देखी है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो अब करीब 77% के आसपास की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% के आसपास की ग्रोथ है। इसके पीछे जो बड़ी वजहें क्या रही, आपको क्या लग रहा है कि इतनी मजबूत ग्रोथ क्यों निकल के आई? देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी रही है कि एक इजी टू यूज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना अपने कस्टमर को, और हमारा डोमेन एक्सपर्टीज काफी स्ट्रांग रहा है। तो लास्ट कई क्वार्टर से हमने ये एफर्ट करा है कि ईजनेस ऑफ यूज बढ़े। हमने अपने प्लेटफॉर्म को रेगुलाइज किया हुआ है। हमने न्यू फीचर्स निकाले हैं लाइक इंस्टा ट्रेड, और इन सब वजहों से हमारे बिजनेस को बहुत फायदा हुआ है पिछले कई क्वार्टर से, और इवन लास्ट मंथ एक अच्छा परफॉर्मेंस हम दे पाए हैं। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि ये आंकड़ा तो आपने काफ़ी अच्छा दिया था, लेकिन अगर हम क्लाइंट एक्विजिशन की बात करें, अगर हम Q2 में आपने जो अपडेट जारी किए हैं, अब वहाँ पर हमने थोड़ी सी ड्रॉप देखी हल्की सी। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, हमारा बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल है। हम 4 से 6 महीने में वी आर एबल टू रिकवर अवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो वजह नहीं है। मार्केट में अभी बड़े आईपीओज आ नहीं रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स अभी पर्टिकुलरली अगर मैं सितंबर मंथ की बात करूं तो कस्टमर का इंटेंट शॉपिंग इंटेंट की तरफ ज़्यादा होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट इंटेंट। लोग फेस्टिविटी में खर्चा करना चाहते हैं, परचेज करने के लिए चीज़ों को, ना कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सब शॉर्ट टर्म ब्लिप है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ट्रेंड बताऊं एक्विजिशन पे या ओवरऑल कस्टमर क्लाइंट बेस पे, तो हम 77.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म ब्लिप है। मुझे इसमें कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। अभी मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा एक बार फेस्टिविटी खत्म होने के बाद। प्रभाकर जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप बिल्कुल जो रिटेल जो इन्वेस्टर होता है उससे बहुत ही आप क्लोजली डील करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त का जो मार्केट सेंटिमेंट है वो किस तरह का है? क्योंकि हमने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर ने सिर्फ अगर हम जनवरी से अगस्त की बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए का वहाँ से बाजार में इन्वेस्टमेंट आया, और DIAs ने अच्छी खासी बाइंग की है। करीब करीब अगर हम सितंबर की बात करें तो 14,000 करोड़ रुपए की DIA की बाइंग रही। आपको लगता है कि ये जो फ्रेंजी भी कह सकते हैं इसको इन्वेस्टर का बाजार के प्रति, ये अभी कायम रहेगा या फिर थोड़ा सा अब इस पर धीरे धीरे ब्रेक लगना शुरू होगा? देखिए, हम तो बहुत ही बुलिश हैं मार्केट के लिए। हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट भी यही सोच के किया है कि आगे आने वाले समय में हम नंबर 1 प्लेयर रहेंगे और हाईएस्ट मार्केट शेयर के साथ। अगर मैं क्लाइंट बेस की बात करूं तो हमारा क्लाइंट बेस ईयर ऑन ईयर में 77.4% बढ़ा है। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं तो हम बात कर रहे हैं अगेन 11.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो नए रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आते रहेंगे, और इसकी कई वजह हैं। इसकी वजह ये भी है कि मार्केट्स में जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का व्यू रख के आते हैं, दे हैव सीन दैट दे मेक मनी इन द मार्केट। गॉन आर द टाइम्स, वो समय चला गया है जब लोग मार्केट के हाईज में आते थे और मार्केट का टॉप बनाते थे, और उसके बाद जब मार्केट गिरता था तो वो पैसे लूज करके जाते थे और फिर कभी वापस नहीं आते थे, या वापस नहीं आने का सोच के जाते थे। तो अभी मार्केट एक स्टडी रिटर्न दे रहा है। निफ्टी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, और डिस्पाइट ग्लोबल जो हेडविंड हम देख रहे हैं, उसके बाद भी हमारा मार्केट काफी स्टेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये कंटिन्यू होता है अगले 2-3 महीने तक, तो दोबारा हम रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन देखेंगे मार्केट में। प्रभाकर जी, आपसे गुजारिश, आपके पास लौटेंगे। सर, आप ये समझना चाहेंगे कि जो रिटेल का जो शेयर है, अगर हम इक्विटी की बात करें, FNO की बात करें, या फिर कैश और कमोडिटी में, वो अभी किस तरह का है? कमोडिटी में तुमने देखा है कि बहुत ही अच्छा जंप आया है ट्रेडर से रुझान में।
या सो अगर मैं रिटेल मार्केट शेयर ट्रेंड की बात करूं तो ओवरऑल इक्विटी में हमने 133 बिप्स पॉइंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लिया है। एफएनओ में 129 बिप्स की बात कर रहा हूं मैं ग्रोथ की, और कमोडिटी में मैं बात कर रहा हूं 2549 बिप्स की। तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने कमोडिटी में एक अच्छा एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस दिया है अपने कस्टमर्स को। हमारी एडवाइजरी और हमारा जो कंटेंट है वो काफ़ी बढ़िया रहा है, और जिसकी वजह से हमने कमोडिटी में हाईएस्ट ग्रोथ देखा हुआ है मार्केट शेयर में। ठीक है प्रभाकर जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आपसे बातचीत करके। बहुत शुक्रिया आपका हमें आज समय देने के लिए और कंपनी के आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए, और किस तरह से ट्रेडर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, प्रेफरेंसेस कैसे बदल रहे हैं, उस पर भी हमें जानकारी शेयर करने के लिए। एंजल वन 1522 रुपये का भाव है, 1% की नरमी आज हालांकि हम देख रहे हैं स्टॉक में।